अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ अरसा से मैं बाकायदगी से ट्यूटोरियल्स अपलोड नहीं कर सका। उसकी वजह से मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि बाकायदगी के साथ हम वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड और आगे जो मेरे कुछ प्लान्स हैं कि एआई से रिलेटेड, जो हम वीडियो एडिटिंग के अंदर, मोशन ग्राफिक्स के अंदर एआई को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ट्यूटोरियल्स भी मैं जल्द आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो आज के ट्यूटोरियल में हम ये ग्लोइंग लाइन्स जो हैं, ये आप जो देख रहे हैं, इसको बनाना सीखेंगे। बिल्कुल मैं सिंपल तरीके से आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। ये जो आपको लाइन्स नज़र आ रही हैं, अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊँ, कुछ इस तरह से, ये जो लाइन्स ग्लो कर रही हैं, ये हम प्रीमियर के ऊपर ये इफ़ेक्ट किस तरह से बना सकते हैं। अब ये सिंपल एक रिकॉर्डिंग है, और इस रिकॉर्डिंग को अगर मैं इसके ऊपर से जो मैंने इफ़ेक्ट यूज़ किए हैं, वो अगर मैं ऑफ कर दूँ, तो ये रिकॉर्डिंग मुझे कुछ इस तरह की दिखाई देगी। अब ये देखें, ये एक वेबसाइट की रिकॉर्डिंग मैंने की थी, और रिकॉर्डिंग के लिए मैंने आइसक्रीम रिकॉर्डर टूल यूज़ किया था, और फिर प्रीमियर के ऊपर लाकर इसको मैंने इतना-इतना हिस्सा क्रॉप किया, और एक-एक स्टेप मैं आपको करके बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इसको क्रॉप किया। अब ये देखें, ये इतना-इतना हिस्सा मैंने क्रॉप कर दिया। इसके बाद इसके जो एजेस थे, उसको मैंने राउंड किया। इसके ऊपर मैं आपको एक कलर मेट वाइट कलर का ऐड करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर में था, कुछ इस तरह से। अब ये देखें, तो ये स्क्वायर में था। इसके ऊपर मैंने क्रॉप लगाया, तो जितनी भी अनवांटेड चीज़ें थी, जो हमें नहीं चाहिए थी, वो हमने क्रॉप कर ली। इसके बाद मैंने इसके ऊपर लगाया रफ़ एंड एजेस। ड्रॉप शैडो आपने बाद में लगाना है। इसके ऊपर आपने लगाया रफ़ एंड एजेस। रफ़ एंड एजेस एक ऐसा इफ़ेक्ट है जो किसी भी इमेज को, किसी भी वीडियो को, किसी भी फ़ाइल को ये राउंड एजेस कर देता है, या आप जिस तरह का भी इफ़ेक्ट चाहते हैं, बॉर्डर्स के ऊपर वो लगा सकते हैं। मसलन ये जो बॉर्डर्स है, इसको मैं जितना ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ा दूँगा, तो ये उतना ज़्यादा इसके जो कर्व्स हैं, वो इंक्रीज़ हो जाएँगे, राउंड हो जाएँगे। और एज शार्पनेस इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 है। अगर मैं इसको 0 कर दूँ, तो देखें, ये बिल्कुल फेदर इसके अंदर ऐड कर रहा है। अगर आपने इसके अंदर ऐड करना है, तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद है फ्रैक्टल इन्फ्लुएंस, यानी कि ये जो एजेस आपको नज़र आ रही हैं, ये बिल्कुल एक लाइन की तरह स्मूथ हो, या फिर इसके अंदर उतार-चढ़ाव हो, जैसे कुछ इस तरह से। तो अगर आपने कोई इमेज इस तरह से आपने दिखानी है, तो आप इस तरह से भी इसको दिखा सकते हैं, और इसको आप एनिमेट भी कर सकते हैं। की फ्रेम लगाएँ, और इसकी वैल्यू को आप कुछ इस तरह से बढ़ा दें या कम कर दें। यहाँ पर मैं इसको किया 0, और अब देखें, ये आपको हल्की-सी एनिमेशन, यानी कि ये बिल्कुल 0 थी, और इसको मैंने बिल्कुल 1 कर दिया। तो ये यहाँ पर की फ्रेम लगाकर इसको हम एनिमेट कर सकते हैं। तो मुझे ये बिल्कुल 0 चाहिए, इसका की फ्रेम भी मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं हटा देता हूँ। इसी तरह से इसका स्केल है, वो भी आप इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैं इसको 100 ही रहने देता हूँ, और इसी तरह से इसके बाकी ऑप्शंस भी मौजूद हैं। इस ट्यूटोरियल में हमें इन ऑप्शन से कोई सरोकार नहीं है। इसके बाद हमने लगाया इसके ऊपर ड्रॉप शैडो। अब मैं ये जो कलर मेट मैंने लगाया था, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, और ड्रॉप शैडो जो मैंने लगाया है, इसकी जो वैल्यू मैंने रखी है, वो ओपेसिटी इसकी 31% है, डायरेक्शन इसकी 135 डिग्री है, और डिस्टेंस जो इसका है, वो 38.0 है, और सॉफ्टनेस इसकी 692 रखी है मैंने। अब देखिए, शैडो ओनली करूँ, तो ये इसका शैडो जो है मुझे नज़र आ रहा है। इसको मैं ऑफ करूँ, तो ये देखिए, आपको हल्का-सा डार्क ब्लू कलर का जो शैडो है, ड्रॉप शैडो है, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसको मैं डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ, इसको मैं इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ, इसकी सॉफ्टनेस को। वो रिक्वायर्ड है आपके डिज़ाइन के मुताबिक। अब चूँकि जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, उसमें क्लाइंट के जो वीडियो है, उसके जो ब्रांड कलर्स हैं, उनमें ब्लू जो है और ब्लैक, ये मेन कलर्स थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये थोड़ी डार्क टोन जो है इस्तेमाल की है। तो आपने अपनी जो वीडियो आप बना रहे हैं, जो कलर्स उसके अंदर आप यूज़ कर रहे हैं, आपने उसी के मुताबिक उसी कलर स्कीम और उसी कलर पैलेट्स को लेकर चलना है। उसी के मुताबिक आपने शैडोज़, ड्रॉप शैडोज़ और बैकग्राउंड कलर चूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने ये डार्क ब्लू कलर ऐड किया है, इसके ड्रॉप शैडो। जो ड्रॉप शैडो आपने यहाँ पर लगाया है, इसी को आपने कॉपी करके पेस्ट कर लेना है। अब पेस्ट करके ये देखिए, ये डबल हो गया है। एक तो ये भी आप कर सकते हैं, अगर आप इसको मज़ीद एनहांस करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन इस केस में एक सटल टाइप का मुझे एक इफ़ेक्ट चाहिए था शैडो का,
तो उसके मुताबिक मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। लेकिन अगर आप ये रफ़ एंड एजेस जो इफ़ेक्ट है, अब जो मेन चीज़ आपको मैंने सिखानी है, जो मेरे ख़्याल से अब तक मैंने किसी भी यूट्यूब की वीडियो में नहीं देखा कि प्रीमियर के अंदर इस तरह की जो आउटलाइन का जो इफ़ेक्ट है वो किस तरह से बनाते हैं, वो मैंने मेरी नज़रों से कम से कम नहीं गुज़रा। तो ये इफ़ेक्ट कुछ इस तरह से काम करता है कि ये जो ड्रॉप शैडो आपने इफ़ेक्ट लगाया है, इसको आपने रफ़ एंड एजेस से ऊपर लेकर जाना है। अब देखिए जैसे ही मैं वो ड्रॉप शैडो के इफ़ेक्ट को ऊपर लेकर गया, तो ये देखिए इसके राउंड जो है ना उसने एक थिन टाइप की एज बना दी है। अब इस ड्रॉप शैडो के ऊपर हम जो है सारी गेम कर सकते हैं कि इसको हम एनिमेट करके इसके राउंड जो है वो इसको घुमा सकते हैं और एक ग्लो टाइप का जो इफ़ेक्ट है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। आप देखें इसकी ओपेसिटी अगर हम कम करें या बढ़ाएँ, यहाँ से हम ये भी इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं और इसके बाद डिस्टेंस इसका अगर हम रखें, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं और सॉफ्टनेस इसकी अगर मैं बढ़ाना चाहूँ या कम करना चाहूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। जितना मुझे बारीक इफ़ेक्ट चाहिए, उतना मैं इसकी सॉफ्टनेस को कम कर लूँगा, जितना ये मोटा एरिया चाहिए मुझे अगर, तो इसकी सॉफ्टनेस मैं बढ़ा लूँगा। अब सबसे जो अहम चीज़ इसमें आती है, वो डायरेक्शन है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो आती है, वो ये है कि इसको हम की फ्रेम लगाकर इसको हम मूव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने डिस्टेंस को जो है वो 0 नहीं रखना, बल्कि थोड़ा-सा इसको बढ़ा लेना है। लेट्स से मैं यहाँ पर 15 जो है वैल्यू इसकी रख देता हूँ, थोड़ी-सी। अब मैं अगर डायरेक्शन को थोड़ा-सा मूव करूँ तो देखें ये आपको ये जो इफ़ेक्ट है, ये ग्लो इफ़ेक्ट जो है, इस बॉक्स के अराउंड वो मूव होता हुआ नज़र आ रहा है आपको, कुछ इस तरह से। और इसको आप फिर की फ्रेम देकर एक अमेज़िंग इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैं कुछ इस तरह से कर दूँ। अब ये इफ़ेक्ट आपके पास कुछ इस तरह से आ गया है। तो बिल्कुल आसान तरीका है। अगर कोई इमेज है, कोई वीडियो है, कोई ग्राफ़िक एलिमेंट है, तो सबसे पहले आपने रफ़ एंड एजेस लगाना है, आपने राउंड कर लेना है कॉर्नर्स को। फिर उसके बाद आपने ड्रॉप शैडो लगाना है, ड्रॉप शैडो की वैल्यू को एडजस्ट कर कर उसी ड्रॉप शैडो को आपने कॉपी पेस्ट करके उसको रफ़ एंड एजेस से ऊपर लेकर जाना है। तो आपको ये इस तरह का इफ़ेक्ट देगा। फिर आपने कुछ एडजस्टमेंट करके और फिर आपने डायरेक्शन को आपने की फ्रेम दे देना है, तो आपका ये जो मूविंग एलिमेंट है, ये जो नियॉन टाइप का जो इफ़ेक्ट है, वो आपको ईज़िली प्रीमियर के ऊपर ही मिल जाएगा। और एक अहम चीज़ कि डिस्टेंस की वैल्यू आपने थोड़ी-सी ज़्यादा रखनी है। कम से कम 15 अगर आप रखें, तो वो मुनासिब रहेगी। तो इस तरह से आप प्रीमियर के ऊपर इस तरह का जो इफ़ेक्ट है, वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद इस तरह के ट्यूटोरियल्स चाहते हैं और अगर आप वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड एआई टूल्स के बारे में ट्यूटोरियल्स चाहते हैं, तो हम इसकी एक अलग सीरीज़ स्टार्ट कर सकते हैं।